एक औरत के पीछे 4 मर्द जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक हुक्म होगा कि अल्लाह का हुक्म होगा, ए फरिश्तों इस औरत को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। वो औरत अरीजा पेश करेगी, ए मौला मैं अकेली जहन्नम में नहीं जाने वाली, ए मौला मैं अकेली जहन्नम में गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि इसके पीछे तो मेरे बाप का हाथ है। पहले मेरे बाप को बुलाया जाए। अब उस लड़की के बाप को बुलाया जाएगा। अब वो लड़की कहेगी, ए मौला ये मेरा बाप है, यही वो शख्स है अगर जो मेरी गुनहगारी का शख्स है, यही मेरा सबब है जहन्नम में जाने के लिए। ए मौला ये अगर बाप मेरा अगर मुझे रोक देता, अगर बचपन में जब घर से बाहर निकला करती थी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं हुआ करता था, ए मौला बाप अगर मुझे रोक देता, ए बेटी तो अपने सर पर दुपट्टा क्यों नहीं रखती, तो मैं जरूर अपने सर पर दुपट्टा रखा करती थी। लेकिन ए मौला यही मेरा गुनहगार बाप है। अब फिर मौला कहेगी, रब फरमाएगा, मौला रब फरमाएगा, ए फरिश्तों से पकड़ो और इसके बाप को पकड़ो, जहन्नम में घसीट कर ले जाओ। लड़की कहेगी, मौला इसमें मेरा भाई का भी हाथ है, इसमें मेरे भाई का हाथ है, मेरे भाई को बुलाया जाए। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसके भाई को बुला लेकर आओ। अब उसके भाई को बुलाया जाएगा। अब उसका बड़ा भाई आएगा। अब लड़की कहेगी, ए मौला यही मेरा भाई है। जब मेरा बाप जब बूढ़ा होने लगा था, अब मेरे घर में मेरे बाप का राज नहीं चला करता था, अब मेरे बाप का आपा भी नहीं समझता था। ए मौला यही मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। ए मौला ये अगर मुझे मैं घर से निकला करती दुपट्टा नहीं रखा करती थी, अगर ये मना कर देता जरूर मान जाती। ए मेरे मौला यही मेरा भाई है, अगर ये मुझे मेरा फैशन से मना कर देता तो मैं जरूर मान जाती। ए मेरे भाई है मौला, यही मेरा भाई है जो अगर मुझे नमाजों का हुक्म देता मैं जरूर नमाज पढ़ने लगती। यही मेरा भाई है, मैं आता था खाना मांगा करता था, मैं से खाना दिया करते थे, लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि ये बहन तू भी नमाज पढ़ा कर, ए बहन घर में कुरान रखा है तू भी कुरान पढ़ा कर। लेकिन इसने कभी नहीं कहा, मौला इसके साथ हमारे भाई को भी जहन्नम में डालो। अब औरत का जब हुक्म होगा, रब फरमाएगा, फरिश्तों इसको पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, जहन्नम में डाल दो। औरत कहेगी, मौला अभी और है, मौला अभी इसमें मेरे शौहर का भी हाथ है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों जाओ इसके शौहर को पकड़ करके लाओ। अब फरिश्ते जाएंगे इसके शौहर को पकड़ करके लाएंगे। ये लड़की कहेगी, ए मौला यही मेरा शौहर है, अगर जब मैं फैशन करा करती थी, अब मेरे भाइयों ने मेरी शादी कर दी, मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी, मैं अब इसके घर चली आई, लेकिन यही मेरा शौहर है जिसने कभी मुझे गुनाह से नहीं रोका। मैं अपने सर को खोला रखा करती थी, इसने नहीं रोका। यही मेरा भाई, यही मेरा शौहर है जो मुझे फैशन से नहीं रोका करता था, यही फैशन के सामान ला कर दिया करता था, यही बाजारों में शॉपिंग कराया करता था। ए मौला यही तो मेरे गुनहगार का सबब है, अगर ये चाहता तो मुझे सुधार सकता था। यही शख्स है, इसके मैं जो कपड़े साफ किया करती थी, मौला इसके कपड़े धुला करती थी, मैं खाना बनाकर खिलाया करती थी, मैं इसके जूते पॉलिश किया करती थी, मौला हर काम में अपने शौहर की बात माना करती थी। लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा, बीबी तू भी नमाज पढ़ा कर, हर बात माना करती थी। अगर ये नमाज के लिए जरूर कहता तो मैं जरूर मान जाती, लेकिन इसने नमाज के लिए नहीं कहा, रोजा के लिए नहीं कहा, नेक काम के लिए नहीं कहा, सिर्फ गुनाह अगर गुनाह के काम कराता रहा, लेकिन इसने कभी नेकी का हुक्म नहीं दिया। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों इसे पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, इसके शौहर को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। अब औरत कहेगी, मौला अभी आखिरी शख्स बाकी है, ओ है मेरा बेटा, पहले मेरे बेटे को बुलाया जाए। अब फरिश्ते जाएंगे, इसके बेटे को पकड़ करके लाएंगे। औरत कहेगी, मौला यही वो लड़का है, यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है। अगर ये मेरा बेटा कह देता, अम्मी जान तुम नमाज पढ़ा करो, तो मैं जरूर नमाज पढ़ती। अगर ये बेटा कह देता, अम्मी जान पर्दा किया करो, मैं जरूर पर्दा करती। अम्मी जान ऐसा काम किया करो, मैं जरूर करती। अम्मी जान ये काम ना किया करो, ये गुनाह का काम है, मैं जरूर मान जाती। यही मेरा बेटा है, अगर इसे हल्की सी चोट लग जाया करती थी, मैं तड़प जाया करती थी, इसकी उंगली जिकड़ जाया करती थी, मैं तड़प जाया करती थी। अगर ये बेटा हुक्म देता, ए माँ अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, ए अम्मी तू नमाज नहीं पढ़ेगी मैं घर में नहीं आऊंगा, ए अम्मी तू नमाज नहीं पढ़ेगी मैं अपना जान दे दूंगा, तो अम्मी जरूर नमाज पढ़ना शुरू कर देती। लेकिन अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों इसे पकड़ो, इसको पकड़ो, इसके बाप को पकड़ो, भाई को पकड़ो, शौहर को पकड़ो, बेटे को पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। अब रब का हुक्म होगा, इन्हें जहन्नम में डाला जाएगा।
अल्लाह अल्लाह लोगों सुनो, अपने आप को सुधारो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ, खुद जहन्नम से बचो। क्योंकि जहन्नम वो ऐसी चीज है जिसमें इंसान जाएगा तो 1 साल के बाद घुराएगा। ए फरिश्ता मेरे मालिक जन्नत के जहन्नम के मालिक को घुराएगा, आवाज देगा। जहन्नम के मालिक 1 साल तक कोई जवाब नहीं देंगे। 1 साल के बाद जवाब देंगे, कहेंगे ए तुम किससे कहते हो? अरे उस रब से कहो जिसकी तू नाफरमानी करता था। ये कहे जहन्नम में 1 साल बाद फिर कहेंगे अरे तुम मेरी सुनता क्यों नहीं? ए जहन्नम के मालिक है फरिश्ते, मालिक मेरी सुन लो, ए मालिक मेरी सुन लो। 1 साल के बाद फिर फरिश्ते कहेंगे अरे कल तू बहरा हो गया था, आज मैं बहरा हो गया हूँ। कल तेरी मस्जिद में अजान हुआ करती थी, तुझे सुनाई नहीं दिया करता था, आज तुम यहाँ चिल्ला रहा है, आज तो यहाँ आवाज दे रहा है, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब जो तो जिस हाल में है मैं तो उसी हाल में रहेगा। अब ना तो तू जहन्नम से निकल पाएगा और ना फिर जहन्नम से बाहर आ जाएगा। अब तू जिस काम में मुब्तला है वही काम में मुब्तला रहो। लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं? रब फरमाता है कामयाबी की तरफ आओ, आजान होती है कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हम कामयाबी ढूंढते कहाँ है? कामयाबी हम ढूंढते होटलों पर, कामयाबी ढूंढते का दुकानों पर, कामयाबी हम शहरों में ढूंढते हैं।